पता है कुछ लोग बोलते हैं ना कि व्लॉगिंग करना बहुत ही आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता, फ़ोन उठाओ, कैमरा ऑन करो और रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। तो जी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। डेली व्लॉग बनाना तो बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ को दिखाना पड़ता है, कैमरा लेकर घूमना पड़ता है, ऑन कैमरा बातें करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, टाइम टू टाइम डेली व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि आज हम क्या दिखाएं जो लोगों को पसंद है। इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत। और जब व्यूज़ नहीं आते तो उसकी टेंशन अलग होती है। ना ही तो फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ना ही तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ भी नहीं आते। तो इतनी मेहनत करके भी फ़ायदा नहीं होता, बहुत ही मन उदास होता है। तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए, व्लॉगिंग के पीछे बहुत मेहनत होती है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह मेरी दिन की शुरुआत हो गई और रोज़ काम के साथ ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो गई, मैं घर का काम सारा निपटा कर और आज मैं बालकनी की सफाई करने आ गई, जो कि मेरा बहुत छोटा सा बालकनी है। समझ में नहीं आता कि मैं प्लांटर कैसे रखूँ, मतलब समझ में नहीं आता। तो आज मैं फाइनली सोची, मेरा बालकनी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था और बहुत ही अजीब सा दिख रहा था बारिश की वजह से भी, और एसी का पानी भी टपकता रहता। पाइप लगाई हूँ फिर भी पानी टपकता रहता है, इसकी वजह से पानी पानी हो जाता है और ऐसा स्लिप करने लगता है पैर। तो आज मैं सोची कि आज मैं बालकनी की अच्छे से सफाई करूँगी। और देख सकते हैं गाइस कि गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी है, धूप भी बीच में बहुत आ रहा था, तो मेरा सारा मनी प्लांट के पत्ते जो है वो सारे पीले हो गए। और कुछ लत्ती जो होती है, जो कि लत्ती ही बोलते हैं, बिहार में तो लत्ती बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो ये मनी प्लांट का जो भी है पौधा, तो उसमें से मैं कटिंग करके और भी प्लांटर में लगाती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है मनी प्लांट। मैं किचन में भी लगाई हूँ अपने, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। कुछ पत्ते इसके पीले हो गए हैं, उसको मैं, जो भी पत्ता पीला हो जाता है उसको मैं कटिंग करके हटा देती हूँ उसको। और यहाँ पे सफाई करने के लिए मैं बालकनी में चली आती हूँ। पाइप लगा के मैं पूरी बालकनी की सफाई की थी। तो मैं अपना जो भी प्लांट वगैरह है, मैं ना ईंट के ऊपर रखी हुई हूँ, ईंट लगाकर, और टाइल्स का जो टुकड़ा है उस पर मैं रखी हुई हूँ सफाई करने में। तो जो भी मिट्टी वगैरह है ना, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं सफाई कर रही हूँ, मिट्टी मिट्टी हो गई थी। वैसे तो मैं डेली पोछा लगा देती हूँ बालकनी में और पानी डाल देती हूँ, लेकिन ये सब हटा के डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं, वो डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर पाती। तो आज मैं सोची कि आज मैं करती हूँ। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन पसीना काफ़ी छूट रहा था, मतलब काफ़ी आ रहा था। मैं अपने बालकनी में 6-7 पौधे लगाई हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे पौधों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं सोचती हूँ बहुत सारा पौधा लगाऊँ, लेकिन बालकनी मेरी बहुत छोटी है, जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पाती। जो ज़्यादा ज़रूरी पौधे हैं लगाना, तो आप देख सकते हैं 4-5 से ज़्यादा ही हैं पौधे मेरे पास। एक शमी का है जो कि डेली पूजा होता है, शाम को दिया जलाई जाती है, तुलसी है, और कुछ पौधे फूल वाले हैं, गुड़हल है। तो गाइज़ मैं कुछ पौधे गाँव से भी अपने लेकर आई थी, कुछ फूल के पौधे मैं लेकर आई थी, जो कि मेरी मम्मी लगाई थी, मैं लेकर आई थी वहाँ से। तो मैं बहुत ही केयर करती हूँ, मुझे केयर करना बहुत पसंद है। और बालकनी में सुंदर सा दिखता है वो ग्रीन ग्रीन सा पौधा, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के ना, बहुत सुकून सा मिलता है। जब ग्रो करता है तो और भी खुशी मिलती है। पौधों की सेवा मैं अच्छे से करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कुछ पौधे तो सूख गए, काफ़ी धूप की वजह से सूख गए, जैसे अपराजिता का भी मैं लगाई थी, वो सूख गया। गुड़हल है, तो गुड़हल का पता नहीं क्यों फूल ही नहीं दे रहा। शमी का पौधा भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया, मनी प्लांट भी है, और एक जो कृष्ण जी को काफ़ी प्रिय फूल है वो भी मैं लगाई हूँ। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद, बालकनी की सफाई करने के बाद मैं निकल जाती हूँ पार्लर के लिए, क्योंकि आज मुझे कटवानी है बाल। वैसे तो मेरे बाल बहुत ही छोटे हैं, तो मैं सोची इसमें ही कोई स्टेप सा कटवा लूँगी, स्टेप कटिंग। और कीचड़ की वजह से मेरा मन ना बहुत ही अजीब सा हो जाता है, मेरा चलने का भी मन नहीं करता सच में। और मैं बहुत, आज मैं ड्रेस भी वाइट ही पहन ली थी और कीचड़ भी इतना था बारिश की वजह से। तो मैं पार्लर में पहुँच जाती हूँ। मैं ज़्यादातर इसी पार्लर में अपना थ्रेडिंग और सारे काम मैं इसी पार्लर में करवाती हूँ, काफ़ी अच्छा करती हैं। मेरे बालों की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं सोची कि कटिंग ही करवा लेती हूँ। 2 मुँहे बाल हो गए थे। मैंने सुना है इंसान होते हैं 2 मुँहे बाल भी होते हैं, मैंने अपने बालों में देखा पता नहीं क्यों। तो मैंने सोची कि कटवा ही लेते हैं। तो मैं इनको बता रही हूँ कि मेरे काफ़ी छोटे बाल हैं, तो आप उसी हिसाब से कटिंग करना, काफ़ी छोटे भी ना हो, क्योंकि मुझे
लंबे बाल तो ज़्यादा पसंद है, लेकिन भगवान ने दिए नहीं है। मेरे छोटे शुरू से ही मतलब छोटे छोटे बाल हैं, तो उससे मैं स्टेप कटिंग करवाती रहती हूँ जो अच्छे लगते हैं। और मेरे कर्ली भी बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली है, तो उस हिसाब से कोई भी स्टेप कटिंग मैं करवाती हूँ दिखता ही नहीं है। मतलब मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपने बालों से, और स्ट्रेट करवाना भी चाहती हूँ, तो मैं लोगों को देख के करवाती नहीं हूँ कि वो लोग करवा लेते हैं, फिर 1 साल बाद 6 महीने के बाद वही हाल बालों की हो जाती है, कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाता है और हेयर फॉल भी होने लगते हैं। तो इस वजह से मैं ना करवाना ही नहीं चाहती। तो ये भैया बहुत ही अच्छा बाल मेरा काटे थे, सच में मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, इतनी खुशी कि मैं ना फ़ोटो पे फ़ोटो लिए जा रही थी कि काश मेरे ऐसे बाल होते। और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी कटिंग मतलब उभर के आई सी। और मैं इनको बोल रही थी कि जितने छोटे बाल देखने में अच्छे लग रहे हैं, अभी मेरे काश ऐसे ही रहते। तो यहाँ पे मैं बाल कटिंग करके पार्लर से निकल गई हूँ, और मुझे कुछ जनरल स्टोर पे सामान लेना रहता है, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आ जाती हूँ। कटवा के जा रही हूँ घर, कुछ सामान ली हूँ। मैं जा रही हूँ, काश मेरे ऐसे बाल होते मस्त। गाइस मेरे काश ऐसे बाल रहते मस्त। आज मैं कटवाई हूँ तो ऐसा लग रहा है खुद को हीरोइन समझ रही हूँ। मैं फाइनली घर पे आ जाती हूँ, और घर पे आते के साथ काम शुरू हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता, काम काम काम, इतना काम होता है ना कि सच में किसी भी हाउसवाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता होगा अपने लिए, मैं ये चीज़ें समझ सकती हूँ। और ये व्लॉग में नहीं, ये डेली का ही रूटीन है। तो यहाँ पे शाम हो जाती है, तो मैं ना पूजा के बर्तन धोने के लिए आ जाती हूँ। देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा पूजा का बर्तन है, और मेरे यहाँ डेली इतना ही धुलता है। पूजा का बर्तन इतना है, सबको भोग लगाया जाता है। और ये मैं कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, उसकी थाली है, और एक मेरे घर में शिवलिंग है, तो उनको भी स्नान कराया जाता है। तो पीतल वाली थाली में उनको कराया जाता है, और स्टील वाली थाली है, क्योंकि मेरे कान्हा जी बड़े साइज़ हैं, तो उनकी साइज़ की प्लेट मेरे पास नहीं है। छोटी सी प्लेट है पीतल वाली, तो उसमें नहीं आते हैं अच्छे से, तो मैं ना स्टील की ही थाली में मतलब उनको स्नान कराती हूँ डेली। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं पूजा का बर्तन धो लेती हूँ, और जल्दी से शाम की दिया जला देती हूँ। दिया जलाने के बाद मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पे चीनू पता नहीं क्यों जिद करता रहता है, और इसकी बातें सुन के ना ऐसा लगता है कि कितना प्यार से ये बोलता है सच में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को राधे राधे।